टारगेट वीक 9 यूपीपीसीएस को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर आपको भारतीय शासन व्यवस्था को हम यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसमें ऐड कर रहे हैं। देखा जाए तो शासन व्यवस्था और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक है एक दूसरे से काफी इंटर रिलेट करते हैं, और इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है उसको एक ही वीक में हम यहाँ पर फिनिश भी करेंगे। और इसी टारगेट वीक 9 में हम इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज्य व्यवस्था को भी फिनिश कर रहे हैं। तो आपने पिछले वीक में भूगोल खत्म कर लिया था और इस टारगेट वीक 9 में आप पॉलिटी और गवर्नेंस दो टॉपिक यहाँ पर और फिनिश करेंगे। तो आपको 9 वीक में यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके खत्म होने जा रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ इसी वीक में आपको टारगेट वीक में क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था पर ही फोकस करते हैं, जिसमें आपको देखा जाए तो जो टारगेट दिया गया है वो अंतिम जो वीडियो बचे हुए हैं 106 से लेकर के 119 तक, जो मिसलेनियस आपको बाकी अन्य टॉपिक होंगे वो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। एम लक्ष्मीकांत जी की बुक को यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, जिसमें आपको यूनिट नंबर 45, 42, 10, 43, 44, 51, 54 और 65 ये आपको अंतिम कुछ वीडियोस जो हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो एम लक्ष्मीकांत की इन यूनिट्स में यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको घटना चक्र के माध्यम से सेम टॉपिक का अंतिम जो बिंदु है उनका यहाँ पर रिवीजन कर लेना है, और प्रैक्टिस के संदर्भ में यहाँ पर यूपीपीसीएस के मेंस का प्रैक्टिस भी करना है। जो 2018 से रिलेटेड अद्यतन तक जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा। तो इसके साथ ही आपका पॉलिटी यहाँ पर फिनिश हो रहा है। जैसा एक चीज मैंने एडअप किया था, करंट थोड़ा सा ध्यान में लेकर चलिएगा। पॉलिटी थोड़ा सा करंट में काफी सारी चेंजेस होती रहती हैं, तो वहां पर आप उसको पढ़ते जरूर चलिएगा। और इस तरीके से यहाँ पर आपका इंडियन पॉलिटी जो होता है टारगेट वीक 9 में जाकर आपका कंप्लीट हो रहा है, फिनिश कर रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए कि आपने लगातार अगर अब तक टारगेट वीक 9 को फॉलोअप किया है तो 9वें वीक में आपने यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट फिनिश कर लिया। 8वें में आपने ज्योग्राफी खत्म की थी और 9वें में आकर यहाँ पर आपने पॉलिटी भी खत्म कर ली। और यही नहीं, इसके साथ साथ गवर्नेंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ना सिर्फ ऐड कर रहे हैं बल्कि फिनिश भी कर रहे हो आप इसके साथ ही। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट और फिनिश दोनों ही कर रहे हैं शासन व्यवस्था को लेकर के। सिर्फ 9 वीडियो यहाँ पर आपको इसमें ऐड की गई हैं। और यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है शासन व्यवस्था के नाम से, बहुत ज्यादा उसमें जानकारी वैसे दी गई है, लेकिन जो आपको वीडियोस नंबर है उसके लिहाज से देखिए ये बुक आपको मिलेगी, ठीक है। ये बुक है, काफी मोटी बुक है शासन व्यवस्था को लेकर के। इतनी सारी चीजें देखा जाए तो आपको एक पबैड वाला टॉपिक इसमें बन जाता है, लेकिन आपके जो सिलेबस का जो हिस्सा यहाँ पर अगर देखा जाए, जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनते हैं वो कुछ ही टॉपिक सर ज्यादातर बनते हैं, जो कि यहाँ पर आपको 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर आपको पढ़ाया भी गया है। इसमें आपको ध्यान देना है कि आप भारतीय शासन व्यवस्था को आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 3 आपको यूनिट इसमें पढ़नी है, यूनिट 1, यूनिट 15 और यूनिट जो है 16। यूनिट 1 में देखा जाए तो अधिकार संबंधी यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक अधिकार को लेकर ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। बाकी चीजों को लेकर देखा सोशल जस्टिस में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन सूचना का जो अधिकार वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है ये आपको 8वें नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, पहले यूनिट में 8वें नंबर पे दिया गया है, सूचना का अधिकार है। इसके अलावा 15 में जो यूनिट है 15 और 16 है, 15 और 16 नंबर की जो यूनिट इसमें दी गई है उसमें देखा जाए तो दो चीजें यहाँ पर हैं। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शासन के एक महत्वपूर्ण पहलू दिया गया है, और लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका, ये दो टॉपिक यहाँ पर ऐड किए गए हैं। शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं में देखा जाए तो आपको सुशासन के बारे में है, ई गवर्नेंस के बारे में है, सिटीजन चार्टर के बारे में है, अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल के बारे में है, पीपुल पार्टिसिपेशन है, नागरिक समाज की भूमिका है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इन सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, प्लस लोकतंत्र में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है उनके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर है। तो यूनिट नंबर 1, 15 और 16 ये 3 यूनिट यहाँ पर इस बुक से आपको कंप्लीट करनी है। एम लक्ष्मीकांत की आती है, ये भी आपके पास होनी चाहिए, और 1 से 9 तक की यहाँ पर आपको वीडियो इसमें देखनी है। और यहाँ पर देखिए अगेन देखा जाए तो घटना चक्र में देखा जाए तो शासन व्यवस्था से रिलेटेड जैसे सूचना के अधिकार को लेकर हो गया, कुछ टॉपिक यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर आपके इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। और मेंस के क्वेश्चन देखा जाए तो हर साल यहाँ पर कभी एक क्वेश्चन आपको पूछा जरूर जाता है, तो वहां पर देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड आते हैं, आप उन क्वेश्चन के यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, और इस वीक का टारगेट वीक है आपको शासन व्यवस्था भी आप यहाँ पर राज व्यवस्था के साथ साथ खत्म कर रहे हो। 9 वीक में 3 सब्जेक्ट आपके खत्म हो गए हैं, और जिसमें से देखा जाए तो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपको ज्योग्राफी फिनिश हो गई है। टारगेट वीक 10 में हम यहाँ पर 2 नए सब्जेक्ट एक साथ ऐड करेंगे, और उसके साथ आपको यहाँ पर अगली कह सकते हैं कि 2 नए सब्जेक्ट साथ अपनी आपकी एक नई श्रृंखला यहाँ पर नई कह सकते हैं चीजें आपको प्रारंभ होगी। लेकिन इस वीक की मेहनत करिए और इसे फिनिश करिए, और जो भी टारगेट है, ताकि यहाँ पर एक सुकून आपको मिलेगा कि फाइनली आप पर चीजों को ना सिर्फ कंप्लीट करते जा रहे हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, बल्कि साथ साथ चीजों को आगे बढ़ते हुए चीजें आपको
आप एक नई स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर आपको अपने सिलेबस को न सिर्फ कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं, बल्कि उसकी पकड़ पर अच्छी बन रही है, कमांड हो रही है, समझ में आने लगा है, करंट के साथ एडअप करने लगे हो। तो चीजें कहते हैं ना कि 9 सप्ताह जरूर आपकी लाइफ में आप आगे बढ़े हो, लेकिन 9 सप्ताह में बहुत कुछ यहाँ पर अब तक हासिल किया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक में, लेकिन इस वीक तक यहाँ पर इस टारगेट को कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।